और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में लागू हो योगी का फॉर्मूला। बीजेपी की तरफ से यह डिमांड की गई है, बिहार में कावड़ रूट पर सभी दुकानदार नाम लिखें। यूपी में इस तरह का फॉर्मूला अपनाया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अब बीजेपी की तरफ से यह डिमांड की जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का सेम वही फॉर्मूला अब बिहार में भी लागू हो। बिहार में लागू हो योगी का फॉर्मूला, बीजेपी की तरफ से यह डिमांड की जा रही है। इस फॉर्मूले को लेकर यूपी में काफी विवाद हुआ था, विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए थे। अब बिहार बीजेपी की तरफ से, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल की यह मांग है। तो बिहार बीजेपी की तरफ से यह डिमांड की जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी में कावड़ रूट को लेकर फॉर्मूला निकाला था, जिसके तहत सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगानी थी, सेम वही फॉर्मूला की डिमांड अब बिहार में बीजेपी के प्रवक्ता डिमांड कर रहे हैं। यह बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि इस फॉर्मूले को लेकर पहले ही बड़ा विवाद हुआ था, काफी सुर्खियों में रहा था। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फॉर्मूले को लेकर फैसला लिया था, घोषणा की थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि बिहार में भी बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल इसी तरह के फॉर्मूले की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का फॉर्मूला यूपी में लागू किया है, ठीक उसी तरह का फॉर्मूला बिहार में भी कावड़ रूट पर लागू किया जाए। तो बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल की यह मांग। उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम है। खासकर करके सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग कांवर लेकर करके जाते हैं और ये उनके आस्था और शुद्धता से जुड़ी हुई है। और इस काम को बाखूबी जो किया है, ये बिहार में भी होना चाहिए। निश्चित तौर पे जो है से ये आस्था का विषय है, ये शुद्धता का विषय है, धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे जो ऐसे कांवरिया पथ पर जो फल बेचने वाले हों या अन्य सामग्री बेचने वाले हों, उनके नेम प्लेट होने चाहिए, ताकि जो है से शुद्धता बरकरार रहे, लोगों की आस्था पर कहीं से चोट न पहुंच सके। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू ने योगी फॉर्मूले का सख्त विरोध किया था, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का भी बयान सामने आ गया है। अपना फरमान वापस ले योगी सरकार, राजीव रंजन कह रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, वो कह रहे हैं कि योगी सरकार अपने फॉर्मूले को सख्त वापस ले। क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांवड़िया मार्ग को लेकर जो भी रणनीति बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि नाम पट्टिका लगाए जाने का फैसला गैर जरूरी है और इस फैसले से अनावश्यक तनाव बढ़ा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा का। अमिताभ, दो बड़ी खबरें हमने सुनाई है। एक तरफ बीजेपी, वो कह रहे हैं कि बिहार में भी योगी का फॉर्मूला लागू होना चाहिए। दूसरी तरफ जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो साफ तौर से विरोध कर रहे हैं कि योगी अपने फैसले को वापस लें। ये क्या घमासान चल रहा है इस फॉर्मूले को लेकर एनडीए के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले हमने देखा था कि इसी मामले को लेकर चिराग पासवान ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया था। उन्होंने कहा था कि उससे ये सहमत नहीं है। और उसके बाद देखिए अब जेडीयू के जो राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने भी कहा है कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए। इससे जो समाज में जो है वैमनस्यता फैल रही है और ये उचित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम रंजन पटेल पूर्व विधायक हैं और बीजेपी प्रदेश बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, तो ये प्रेम रंजन पटेल, तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि ये जो फैसला है, योगी सरकार का फैसला है, वो ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था और शुद्धता से जुड़ा हुआ मामला है और इसे बिहार में भी लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए सावन के महीने में बिहार के सुल्तानगंज से
लाखों कांवड़िया यहाँ से जाते हैं और देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम को जल चढ़ाते हैं। इसके अलावा भी कई अलग अलग रूट हैं जहाँ पे कांवड़ यात्रा चलता है। तो उनका ये कहना है कि बिहार में भी ये योगी सरकार का जो फैसला है वो बिहार में भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो कांवड़ियाँ जाते हैं उनके भी शुद्धता और आस्था का ख्याल रखा जाए। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरीके से जेडीयू इससे इंकार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एलजेपी भी इसमें साथ नहीं है। लेकिन हालांकि आज सुबह में मांझी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना पहुंचे थे और उनसे जब सवाल किया गया था तो उन्होंने जैसे थोड़ा टाल दिया था। उन्होंने कहा कि धार्मिक मामला है और इसमें इसे धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यानी कि एनडीए में भी इसको लेकर काफी अलग अलग इसमें धाराएं इसमें साफ तौर पर दिख रही है। जिस एक तरफ जहां बीजेपी इसके जो समर्थन कर रही है, वह दूसरी तरफ चाहे वो एलजेपी हो या फिर जेडीयू हो, वो इसका विरोध कर रही है कि इस विवाद से बचना चाहिए था और विवाद अनावश्यक का विवाद हो रहा है, इसका कोई दूसरा हल भी ढूंढना चाहिए था और इस फैसले को योगी सरकार को वापस लेना चाहिए था। लेकिन अमिताभ, हम देख रहे हैं यूपी में जब ये फॉर्मूला लागू हुआ था तो वहां पे आरएलडी ने विरोध किया था, लेकिन बिहार में जेडीयू और चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, ये बड़े सहयोगी हैं एनडीए के। अगर ये नाराज हो गए तो विवाद की एक बड़ी वजह या दरार की बड़ी वजह बन सकता है ये मुद्दा। कांवड़ रूट पे नेम प्लेट लगाएं, ये फॉर्मूला लागू करें योगी का। जी बिल्कुल, देखिए ये दोनों अभी बिहार एनडीए की हम बात करें तो बड़े भाई की भूमिका में हमेशा से नीतीश कुमार की जेडीयू रही है और इस बार भी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू का अपना स्टैंड है उसने साफ कर दिया है। अगर उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरे जेडीयू का जो स्टैंड है, स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अगर हम देखें तो जिस तरीके से इस मामले को लेकर एक तरफ जहां उनके प्रवक्ता कर रहे हैं कि इसे लागू करना चाहिए, वहीं दूसरे जो नेता हैं वो भी साफ तौर पे इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इस बात को सवाल का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हमें मानना चाहिए कि बीजेपी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पे स्थिति में है। हालांकि चिराग पासवान ने सबसे पहले इसमें ये इस बात को लेकर साफ कर दिया था कि वो इस फैसले के खिलाफ है, ये फैसला उचित नहीं है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और सावन का महीना देखिए रविवार से शुरू, रविवार को पूर्णिमा है और सोमवार से सावन का महीना शुरू होगा और एक महीना तक पूरे बिहार में भी कांवड़ यात्रा चलती है। और इस दौरान इससे पहले जो जिस तरीके का विवाद उठा है तो निश्चित तौर पे एनडीए के लिए भी ये शुभ संकेत नहीं है कि इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से ये विवाद और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है नाम पट्टिका को लेकर, तो वो एक विवाद को अगर अभी हल नहीं ढूंढा जाए तो आने वाले दिनों में ये बड़ा मुद्दा एनडीए के अंदर भी हो जाएगा। शुक्रिया अमिताभ।